Assalamu alaikum 7th class. Today is our lecture number 10 of mathematics. Unit number 11 simple equations. Exercise number 11A. ओके क्लास, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज नंबर 11A से रिलेटेड कुछ एक्सियम्स हैं, उनको देख लेते हैं। नाउ पेज 135 पे फर्स्ट एक्सियम है हमारा, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज़ आर एडिड टू इक्वल क्वांटिटीज़ द रिजल्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है, और वो क्या है, हमारे एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और उसकी बोथ साइड्स पे अगर हम सेम नंबर ऐड करें तो उस इक्वेशन को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन गिवन है, ये इसकी एग्जांपल है। लेट्स सपोज फर्स्ट क्या गिवन है, x माइनस 3 इक्वल टू 2। इसका क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, x इक्वल टू 3 नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाकर ऐड होगा, x का क्या आंसर आ गया 5। अब ये इस एक्सियम से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इक्वल क्वांटिटी को बोथ साइड्स पे ऐड करें फिर इस इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब भी उसका आंसर यही आएगा। जैसे अगर ये इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे मैं 3 को ऐड कर दूं, ठीक है, कोई और नंबर भी हम कर सकते हैं, 3 को बोथ साइड्स पे ऐड कर दूं, यहाँ पर भी मैंने 3 ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया, तो उससे क्या होगा, x इक्वल टू 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव दोनों कट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 3 + 2 5। तब भी आंसर क्या आया हमारे पास 5। सो ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, इक्वल क्वांटिटी को बोथ साइड्स पे ऐड करें तो इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ सेकंड है, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल क्वांटिटीज द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। एक इक्वेशन के बोथ साइड्स पे अगर हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे लेट्स सपोज उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, x + 5 इक्वल टू 7। x + 5 इक्वल टू 7 का क्या आंसर आएगा, 5 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव होगा, माइनस किया, क्या आंसर आ गया 2। और अगर मैं यहाँ पर जैसे उन्होंने 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम 5 को ही कर लेते हैं, x + 5 - 5 इक्वल टू 7 - 5। यहाँ पर देखें, अब 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव कैंसिल, क्या आ गया x, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, तब भी आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2। अब यही वाली इक्वेशन में कोई डिफरेंट नंबर लेके भी सब्ट्रैक्ट करके देख लें, तब भी आंसर x इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या, थर्ड वन क्या है, दी व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द इक्वल क्वांटिटीज द प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जब इक्वल क्वांटिटी के बोथ साइड्स पे सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी आंसर इक्वल होता है। ठीक, लेट्स सपोज इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में हम खुद से एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ 2x इक्वल टू 4, एग्जांपल खुद से बना रही हूँ। ठीक, अब इसका अगर मैं आंसर देखना हो तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, x का आंसर क्या आ गया 2। और अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 2x × 3 इक्वल टू 4 × 3, 3 2 ज़ा 6x, 4 3 ज़ा 12। ठीक, 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड, देन कटिंग की, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। आंसर चेंज नहीं हुआ। आप ये वाली भी एग्जांपल कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इक्वल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय द इक्वल क्वांटिटीज द क्वोशंट्स आर आल्सो इक्वल। अब इक्वल क्वांटिटी को बोथ साइड्स पर जब डिवाइड किया जाएगा तब भी आंसर सेम रहेगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है 4x इक्वल टू 12, ये वाली एग्जांपल ले लें या आप कोई और एग्जांपल ले लें। ठीक है, हम चाहें तो ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल से कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 4, इसका क्या आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, x का क्या आंसर आ गया 2। और अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड करूं, या किसी और नंबर से भी कर सकती हूं, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं बोथ साइड्स को,
2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल, x आ गया। यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x का आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन है, फ्रॉम द फर्स्ट टू एक्सियम्स इट इज़ क्लियर दैट एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफर्ड from one side to the another side with an change of sign. This process is known as transposition. Now क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, -6/5x + 2/15 = -4। सोल्यूशन देखते हैं इसका। नो क्लास, सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन में है, वैल्यूज दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस में हैं और इन दोनों टर्म में x है। ठीक है, दोनों टर्म्स में वेरिएबल है। इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जो टर्म है उसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारा ऑलरेडी इक्वालिटी की इस साइड पे है। ठीक है, दोनों टर्म्स में है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। अब ये दोनों टर्म्स किस तरह से ऐड होंगी, दोनों के डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में है और फ्रैक्शंस को हम किस तरह से ऐड करते हैं, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। ओके क्लास, 5 और 15 का हमने एलसीएम लिया, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। देन 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने एलसीएम को तो डिनोमिनेटर में लिख लिया, अब न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ लिखनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। आंसर क्या आ गया, -18x। -18x लिख लिया, ऐड कर रहे थे, एडिशन का साइन एज इट इज़ आ गया। देन सेकंड क्या है हमारे पास, 2 सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 15, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 एंड 1 × 2x 2x। नाउ -18x में 2x ऐड किया, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 16 ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस। ठीक, क्या आ गया आंसर हमारे पास, -16x / 15 = -4। अब इसके साथ कोई टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे, उसके साथ जो वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी, डिवीजन दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। देन 15 4 ज़ा 60। ठीक, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, बोथ साइड्स के नेगेटिव साइन आपस में कट हो गए। 16x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। ठीक, देन 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी गया, ये 20 बन गया, 4 5 ज़ा 20। क्या आंसर आ गया, 15/4। नाउ न्यूमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है, डिनोमिनेटर में स्मॉलर है, तो फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आया 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस करने से 3 रिमाइंडर आ गया। फिर कैसे लिखते हैं, ये वाली वैल्यू सेंटर में लिखते हैं, ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में। ठीक, आप यहाँ तक भी स्टॉप हो कर सकते हैं और यहाँ पर भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, x/2 - 6 = 8 - 2x / 3। सोल्यूशन देखते हैं ना। फर्स्टली तो क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये वाली टर्म वेरिएबल x के साथ है, ये कांस्टेंट है, इक्वल टू ये भी कांस्टेंट है और ये वेरिएबल x के साथ है। अब हम क्या करेंगे, x को इक्वालिटी के एक साइड पे कर देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू इक्वालिटी की दूसरी साइड पर। 2x - 2/3x, यहाँ पर आप एक स्टेप ऐड कर लें। कांस्टेंट हमने एक साइड पे करना है, ये वैल्यू 6 माइनस के साथ है, दूसरी साइड पर जाकर एडिशन के साइन होगा। 8 - 2x/3 + 6। ठीक, अब -2x/3 नेगेटिव साइन है, इस साइड पे आकर एडिशन। देन सिंपली दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे। नाउ इसका एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, एलसीएम लेने से 6। आपने एलसीएम चेक कर लेना है। देन फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 × x 3x। देन सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 × 2x 4x। आप यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक, अभी मैंने जो करवाया वो एलसीएम के साथ करवाया, आप डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं। हमारे पास क्या आंसर आ गया, एलसीएम में 6, 3x + 4x = 14। दोनों को ऐड किया, 7x, 6 फिर दूसरी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 14 से जाकर मल्टीप्लाई होगा।
और देन फिर हमारे पास 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा। देन कैंसिलेशन हुई है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इक्वलिटी की इस साइड पे भी दो फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं और इस साइड पे भी फ्रैक्शन और साथ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, अब इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है। आप चाहें तो वेरिएबल्स वाले सारे फ्रैक्शन एक साइड पे कलेक्ट कर लें। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो सॉल्यूशन हुआ है उसके लिए क्या है, पहले यहाँ पर इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, इक्वलिटी की दूसरी साइड पे इस फ्रैक्शन को और इस कांस्टेंट को सॉल्व किया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके इनका एलसीएम लेंगे। साइड पे ये मैंने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेने से आंसर क्या आ गया 12। उसके बाद 12 हमने लिख लिया, फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 4 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन एज इट इज़। देन सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 3 इस फ्रैक्शन से इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। अब 4 के इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट्स मीन ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होगा। 4 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x, माइनस का साइन एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पर 3 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। साथ नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करते हैं। माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9x, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पर भी देखें ये फ्रैक्शन में है और ये कांस्टेंट है, इसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है, इट्स मीन इसके डिनोमिनेटर में 1 तो है। ठीक है, 6 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 6, देन एलसीएम में 6 आ गया। फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी आपने उसका टेबल पढ़ना है। ठीक, और फिर 3/1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 18। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। 8x माइनस 9x वेरिएबल एक साथ लिख लिए, कांस्टेंट एक साथ लिख लिए, डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर भी इक्वालिटी में x माइनस 5 एंड माइनस 18 दोनों के साइन सेम है, साइन सेम है, ऐड होगा। फिर 5 में 18 ऐड किया 23, दोनों के साथ साइन कौन सा प्रेजेंट है, नेगेटिव। देन 8x माइनस 9x ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव। माइनस 16 एंड माइनस 6 सेम साइन है, ऐड होंगे। 16 में 6 ऐड किया 22, दोनों के साथ साइन नेगेटिव प्रेजेंट। सिंपली अब यहाँ पर भी ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ अब बोथ साइड्स पे हमारे पास फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस को किस तरह से आप सोल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, और 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 6 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 6 इंटू माइनस एक्स माइनस 6x, 6 इंटू 22 माइनस 132 एंड 12 इंटू एक्स 12x एंड दिस। फिर क्या करेंगे, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पर आप एक स्टेप ऐड कर लें, जिस तरह से पीछे तमाम क्वेश्चंस में ऐड किया। माइनस 6x इक्वल टू माइनस 132, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ऐड होगा इस तरह से। अब 12x यहाँ पर एडिशन के साथ है, इस साइड पे आकर सब्ट्रैक्शन माइनस के साथ आएगा। देन दोनों के साइन सेम है, दोनों को ऐड करेंगे। 6 में 12 ऐड किया 18, दोनों के साथ साइन नेगेटिव। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 144, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन, माइनस का साइन आ गया। माइनस का साइन बोथ साइड्स पे प्रेजेंट है, दोनों बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया हमारे पास 18x इंटू 144, 18x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। देन 18 1 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144। आंसर क्या आ गया हमारे पास x इक्वल टू 8। x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आंसर बोथ साइड्स का इक्वल आएगा इट्स मीन क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होगा। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8। सोल्यूशन देखते हैं।
नाउ क्लास सोल्यूशन के लिए क्या हमने किया, सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब बोथ साइड्स पे फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं। फ्रैक्शंस किस तरह से ऐड हो गए, दोनों का एलसीएम लेने से। ठीक है, दोनों का फर्स्ट का मैंने एलसीएम लिया 3 और 4 का एलसीएम लिया, आंसर हमारे पास आया 12। एलसीएम में 12 लिख लिया, देन फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन एज इट इज़। सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 3, x - 5 से मल्टीप्लाई होगा। और इस साइड पे भी सेम यही मेथड अप्लाई होगा। इस साइड का आपने खुद चेक करना है। यहाँ पर भी एलसीएम लिया हमने और देन मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 4 इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 × x 4x माइनस एज इट इज़ 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 × x 3x माइनस एज इट इज़ 3 5 ज़ा 15। इस साइड को आप चेक करेंगे, सेम इसी तरह से होगी। देन 4x और 3x दोनों को एक साथ लिखा, -8 -15 8 4x प्लस 3x 7x, दोनों के सेम साइन है, ऐड होगा। -8 और -15 सेम साइन है, ऐड होगा। 8 और 15 ऐड किया 23, दोनों के साथ साइन प्रेजेंट है, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आ गया। ये तमाम साइड आपने, ये वाली साइड आप खुद सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, दोनों बोथ साइड्स पे फ्रैक्शंस है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। 12 इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 24 इस साइड पर मल्टीप्लाई होगा। 24 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 7x के साथ, फिर 23 के साथ, इसको पहले इधर और फिर इसको इधर। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट एक साइड पे। -552 इस साइड इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर आकर क्या होगा, ऐड होगा। 84x इधर एडिशन के साइन के साथ है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। 168 में से 84 सब्ट्रैक्ट किया, 84x। यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट किया 60 और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव। 84x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा और देन सिंपली कैंसिलेशन हुई है। 12 5 ज़ा 60 एंड 12 7 ज़ा 84। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपका मंडे को टेस्ट भी होगा। एक्सरसाइज नंबर 10B क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्लस 12 to 16 with definitions and objective एंड यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपने टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।